हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाय आर.के. पर। आज हम विभाजन सूत्र से स्टार्ट कर रहे हैं। जो पिछले लेक्चर में हमने दूरी के सूत्र का इस्तेमाल किया, तो अब हम क्या कर रहे हैं, विभाजन सूत्र। और विभाजन सूत्र में आप देखेंगे कि जो कि 10वीं क्लास में आपने दो एक्सिस के लिए एक्स और वाई के लिए विभाजन सूत्र किया था, और अब हम क्या करेंगे, तीन एक्सिस के लिए x1 y1 z1 x2 y2 z2 के लिए हम इनको विभाजन सूत्रों को लिखेंगे। वो हम जैसे मान लेते हैं कि a आपके पास a x1 है, y1 है, z1 है, और यहाँ से m n रेशियो है, जो अनुपात बोलते हैं हम, और b पॉइंट आपका x2 y2 और z2 है। तो डी स्टूडेंट, ये चीज़ आप देखते हुए आप क्या करेंगे कि यहाँ पर अंत विभाजन सूत्र क्या होगा, यहाँ पे अंत विभाजन सूत्र अपने पास क्या होगा, x बराबर एम एक्स टू प्लस में एन एक्स वन बटा में क्या होगा m प्लस n, और y क्या होगा एम वाई टू प्लस में एन वाई वन और बटा में m प्लस n। यहाँ पे z क्या होगा, z के लिए हम क्या करेंगे, एम जेड टू प्लस में एन जेड वन बटा में m प्लस में n, इस प्रकार से लिखेंगे। बाह्य विभाजन हो तब हम यहाँ क्या करते हैं, तो डी स्टूडेंट, बाह्य विभाजन में यहाँ पे x बराबर एम एक्स टू माइनस में एन एक्स वन बटा में क्या होगा m माइनस में n। y में क्या होगा कि एम वाई टू माइनस में एन वाई वन और बटा में क्या होगा m माइनस n। और z में क्या होगा कि एम जेड टू माइनस में एन जेड वन और बटा में क्या होगा m माइनस में n। तो डी स्टूडेंट, इस प्रकार से हम अंत विभाजन और बाह्य विभाजन, अब मध्य विभाजन देखते हैं। जो मध्य बिंदु के निर्देशांक हम देख रहे हैं वो देखेंगे। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, हमारे पास x बराबर x1 प्लस में x2 के बटा में 2, y बराबर y1 प्लस में y2 के बटा में 2, और z बराबर z1 प्लस में z2 के बटा में 2। तो डी स्टूडेंट, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे हम, बिंदु 2 2 1 5 1 माइनस 2 को मिलाने वाले रेखाखंड बिंदु का x निर्देशांक 4 है, तो बिंदु का z निर्देशांक क्या होगा, तो बिंदु का z निर्देशांक तो डी स्टूडेंट, हम क्या देखेंगे कि a आपके पास 2 2 1 है, और b बिंदु आपके पास 5 1 माइनस 2 है। अब हम चेक करेंगे कि ये बिंदु क्या होगा, 4 y z, और यहाँ क्या होगा m अनुपात है n। अब x बराबर क्या लिखेंगे कि एम एक्स टू प्लस में एन एक्स वन बटा में m प्लस में n बराबर के x का मान कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो यहाँ पर मान हम रख लेंगे, तो x का मान 4 है, m x2 का मान आपके पास 5 है, प्लस में n x1 का मान क्या है, 2 है, बटा में m प्लस में n। तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये गुणा में होगा तो 5m प्लस में 2n, और बराबर इनका मल्टीप्लाई होगा तो 4m प्लस में 4n। तो अब इनको आप थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, तो 5m में से 4m गए तो आपके पास m, ये 2n, और m बटा में n का मान 2 बटा में 1, यानी अनुपात क्या आएगा, 2 अनुपात 1 आएगा। तो अब z के निर्देशांक ज्ञात करने थे डी स्टूडेंट, तो z के निर्देशांक तो आपको समझ ही आ रहे होंगे कि z बराबर क्या होगा, एम जेड टू प्लस में एन जेड वन बटा में m प्लस में n। तो
तो यहाँ m गुणा में कितना है 2 गुणा में Z2 का मतलब कितना है -2 प्लस में 1 गुणा में Z1 का मान कितना है 1 और बटा में क्या है इन दोनों का जोड़ 3। तो यहाँ से -4 प्लस में 1 बटा में 3 तो ये -3 बटा में 3 तो आंसर क्या आएगा -1 आएगा। तो इस प्रकार से आपको -1 आंसर मिल रहा है। तो डियर स्टूडेंट ये चीज़ आप नोट करेंगे। नेक्स्ट जो हम कर रहे हैं तो उसका मीनिंग क्या होगा वो देखते हैं कि यहाँ पर बिंदु P आपके पास x1 y1 और z1 तथा आपके पास Q बिंदु है वो क्या है x2 y2 और z2 है। तो डियर स्टूडेंट ये चीज़ समझने वाली है कि हम क्या देख रहे हैं कि ये हमारे पास कुछ दो बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड का पहला पॉइंट नोट करते हैं कि एक्स वाई तल द्वारा विभाजित अनुपात वो क्या होगा हमारे पास, जैसे कि एक्स वाई तल का द्वारा विभाजित जो अनुपात है वो हमारे पास -z1 बटा में क्या होगा z2 होगा। इसी प्रकार दूसरा हम नोट कर रहे हैं कि yz तल का अनुपात क्या होगा, yz तल द्वारा विभाजित अनुपात क्या होगा -y1 बटा में y2। इसी प्रकार थर्ड जो पार्ट कर रहे हैं वो हमारे पास क्या होगा zx तल जो आएगा उस द्वारा विभाजित है अनुपात क्या होगा -z1 बटा में y ये क्या है zx है ना, तो यहाँ पे क्या होगा y1 बटा में y2 और ये yz है तो वहाँ पे x1 बटा में x2 होगा। ये आपके पास क्या होगा y1 बटा में y2 ये हो जाएगा। अब जो आपके पास इम्पोर्टेंट है याद रखने वाला बात है तो समतल ax प्लस by प्लस में cz प्लस में d बराबर 0 द्वारा विभाजित है अनुपात वो आपके पास क्या होगा -ax1 प्लस में by1 प्लस में cz1 और प्लस में d बटा में आपके पास क्या होना चाहिए, ये आपके पास होगा ax2 प्लस में by2 प्लस में cz2 और प्लस में d। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट आपको ये आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है ये d है और इस प्रकार से आपको ये आंसर मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट कुछ एक आपको ये अनुपात हैं जो एक्स वाई तल है, वाई जेड तल है, जेड एक्स तल है, तो वहाँ से आपको विभाजित मिलेंगे। जो इनके द्वारा विभाजित अनुपात है वो आपको मिल जाएगा और समतल के द्वारा विभाजित अनुपात है वो क्या होगा ax1 प्लस में by1 प्लस में cz1 प्लस में d बटा में माइनस का ही होगा आगे तो ax2 प्लस में by2 प्लस में cz2 प्लस में d, ये आपके पास से आंसर मिलेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आप क्वेश्चन करोगे, आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है बिंदुओं 4 4 -10 एवं -2 2 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को एक्स वाई तल किस अनुपात में विभाजित करता है। तो डियर स्टूडेंट आंसर देखते हैं।
एक्स वाई तल द्वारा अनुपात क्या होगा? माइनस Z1 बटा में Z2। तो आपके पास तो दिख ही रहा है कि Z1 का मान कितना है, -10 है, और Z2 का मान कितना है, 4। तो आपके पास जो एक्स वाई तल द्वारा अनुपात आएगा वो तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 10 बटा में 4, यानी कि 5 बटा में 2। तो देखते ही आंसर बन रहा है, दिक्कत ही नहीं आएगी, 5:2 आपके पास आंसर आ जाएगा, बस ये आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, इन चीज़ों में ट्रिक यही काम आती हैं और ये आपको चीज़ों को ध्यान रखना होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करने के लिए बिंदु आपके पास क्या है, P-1 2 3, वैक्यू बिंदु है आपके पास 2 3 1 को मिलाने वाली रेखाखंड के निम्न तलों द्वारा विभाजन अनुपात क्या होगा? तो यहां से आप क्या देखेंगे कि एक्स वाई तल है, एक्स वाई तल द्वारा विभाजन अनुपात क्या होगा? तो यहाँ तो माइनस का Z1 बटा में Z2 होगा। तो आंसर आपको दिख ही रहा होगा, क्या होगा कि -3 बटा में 1, तो ये 3:1 हो जाएगा। समझ रहे हो इस चीज़ को आप? और ये माइनस किसको दर्शाता है? बाह्य विभाजन को दर्शा रहा है, ये ना कि कोई माइनस का होता है। तो ये बाह्य विभाजन और 3:1, तो ये होगा। और सेकंड क्या दर्शाएगा? ZX तल द्वारा विभाजित है अनुपात, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का Y1 बटा में Y2, तो आपके पास क्या हो जाएगा? माइनस का 2 बटा में 3, तो ये भी क्या हो जाएगा? बाह्य विभाजन, और 2:3, तो ये हो जाएगा। थर्ड क्या करोगे आप? ZX तल में, सॉरी YZ तल में विभाजित अनुपात क्या होगा? तो यहाँ से आप देखें तो YZ तल में क्या आएगा? -x1 बटा में x2। तो -x का मान क्या है? -1, और बटा में x2 का मान कितना है? 2, तो ये 1/2, यानी कि अंतः विभाजन होगा ये। एक अनुपात है 2, ये चीज़ आएगा आपके पास। और फोर्थ आपके पास क्या रहेगा? तो फोर्थ आपके पास डियर है कि समतल x प्लस में y प्लस में z प्लस में 1 बराबर 0 द्वारा विभाजित अनुपात, तो वो -ax1, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा? ax1। तो आप देखोगे कि ax1 का मतलब है कि -1 रखना, तो -1, और y1 का मतलब क्या है? 2 रखना, प्लस में 2, और z का मतलब 3 रखना, और प्लस में 1 बटा में क्या हो जाएगा? नीचे क्या रखना है? 2 रखना है, फिर 3 रखना है, फिर 1 रखना है, प्लस में 1 है। तो ये आप आंसर लेके आओगे तो वो माइनस का 3 2 5 और 1 6 में से 1 गया 5, और 3 2 5 और 2 7, तो यानी कि माइनस का 5/7। तो ये बाह्य विभाजन क्या हो जाएगा? अभी बाह्य विभाजन 5:7, तो ये आपको आंसर मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट, आप ध्यान रख सकते हैं इन चीज़ों का, और ये आप आंसर लेके आ सकते हैं। तो जो 3 बिंदुओं के लिए शर्तें हैं वो आप देखेंगे, नोट करेंगे यहाँ पर। क्या? तीन बिंदुओं के लिए शर्त। तो पहली शर्त है कि 3 भुजाएं
ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए हो तो समबाहु त्रिभुज होगा। कौन सा होगा? समबाहु त्रिभुज होगा। तो यहां से समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अब दूसरी शर्त कौन सी है कि यदि भुजाएं ए बी बराबर बी सी बराबर नहीं है सी ए की, तो वो कौन सा होगा? समद्विबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट आप देखेंगे थर्ड में क्या दिया हुआ है कि यदि भुजाएं ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर बराबर हो ए सी का स्क्वायर हो तो समकोण त्रिभुज होगा। और फोर्थ क्या है आपके पास कि यदि भुजाएं ए बी प्लस में बी सी बराबर हो ए सी के हो तो सरेख होगा। तो इस प्रकार से सरेख का एक कंडीशन और भी होता है, वो हम नोट करेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो हमारे पास यानी कि तीनों बिंदु सरेख होंगे तो यदि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसका मान बराबर 0 होना चाहिए। कैसे? x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 और बराबर आंसर आना चाहिए 0। तो ये सारणिक का मान 0 आएगा तो बिंदुओं के हो गए सरेख हो गए। 5 नंबर क्या होगा कि त्रिभुज ए बी सी का केंद्रक क्या होगा? बराबर होगा त्रिभुज डी ई एफ का केंद्रक, और वो होगा जैसे x1 प्लस में x2 प्लस में x3 बटा में 3, और दूसरा बिंदु क्या होगा y1 प्लस में y2 प्लस में y3 बटा में 3। तो ये और इसी प्रकार थर्ड पॉइंट उसका होगा जो z1 प्लस में z2 प्लस में z3 ये होगा। इस प्रकार से आपको मिल जाए। छठा आपके पास क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो डियर स्टूडेंट 1/2 ए बी वेक्टर का गुणा करा दें ए सी के साथ, या फिर आप क्या करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल नोट करेंगे जो कि डेल x1 का स्क्वायर डेल x का स्क्वायर डेल y का स्क्वायर प्लस में डेल z का स्क्वायर। तो डेल और वो क्या लिखते हैं, डेल x का मान होता है डेल x1 का मान होता है 1/2 और यहाँ पे y1 z1 1 y2 z2 1 y3 z3 1। डेल y का मान क्या होगा, वो मान यहाँ से निकलेंगे। तो 1/2 यहाँ पे z1 x1 1 z2 x2 1 z3 x3 1 और डेल z का मान क्या होगा 1/2 गुणा में x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। तो इस प्रकार से आपको ये चीज़ें मिल जाएगी। जो डेल x1 जो डेल x है, डेल y है, डेल z है, उनका मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट आप एक क्वेश्चन करेंगे कि यदि बिंदु और इनका पैटर्न भी बन रहा है, वो देखो कि डेल x का मान ज्ञात करना है तो 1/2 y1 z1 y2 z2 y3 z3 1 1 1 होगा। y का मान निकालना है तो z x1 यानी z1 x1 z2 x2 z3 x3 1 1 1 1/2 तो लगता ही है। डेल z का मान काटना है तो अपने पास क्या होगा 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 ऐसे तो आप पैटर्न बना ही लोगे।
अब जो यदि बिंदु आपके पास एक्स वाई -3 2 0 -1 और 4 2 3 1 सरल रेखा पर स्थित हैं, तब x और y है। A में आपके पास 1 -1, B में आपके पास -1 1, C में आपके पास 0 2 और D में आपके पास 3 4 इस प्रकार से मिलेंगे। और डियर स्टूडेंट, आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ये तीनों के तीनों एक सरल रेखा है, तो यानी कि सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, इनका जो सारणिक मान है x y -3 2 0 -1 4 2 3, तो उसका मान 0 के बराबर है। इसका जो सारणिक का मान निकलेगा वो x के मल्टीपल में 0 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2, माइनस y के गुणा में इसको छोड़ दो इसको जोड़ दो, 3 दूनी 6 और प्लस में 4। और जो नेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा, -3 के गुणा में इसको छोड़ दो, ये 2 दूनी 4 और ये 0 और बराबर क्या आना चाहिए 0। तो ये 2x और माइनस में 10y और बराबर में क्या आएगा 12। तो यहाँ पे 1 रखें 2 आएगा, -1 रखें तो प्लस का 2, यानी कि क्या हो जाएगा आंसर है। तो x का मान और y का मान बिंदु क्या रखने पर 0 0 आ रहा है, दोनों चीज़ कब बराबर आ रही है, 1 -1 रखने पर पहला ही ऑप्शन, पहला ऑप्शन 1 -1 रखने पर 2 और माइनस माइनस प्लस 2 यानी कि बराबर आंसर आ रहा है 12। तो ये दोनों सही है, तो आंसर क्या होगा ए आंसर आपको मिल जाए। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से ये क्वेश्चन आप कंप्लीट कर सकते हैं। सरल रेखा का मान दिया हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम कल करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। जिस भी स्टूडेंट ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बहुत ही जल्दी मिल जाए। आज के लिए थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।